हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो ये तीन कंसेप्ट पे है। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास नहीं है, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो हम लोग पहले डिस्टेंस फार्मूला पे कवर करेंगे, सेक्शन फार्मूला, फिर मिड पॉइंट फार्मूला। तीन पार्ट में हम लोग ये पूरे को ये चैप्टर को खत्म करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बारी बारी सारे क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के कंसेप्ट से, और उस पर जितना भी क्वेश्चन हो सकता है आया हुआ है उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर सेक्शन फार्मूला, फिर मिड पॉइंट फार्मूला, ऐसे ही। तो ये आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। दो पॉइंट है मेरे पास, इसका कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पे जो एक्स पॉइंट होता है उससे कितना दूर, वाई से कितना दूर, है ना। तो अब जैसे कि मान लीजिए है मेरे पास पॉइंट है 2,3, और ये मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है सपोज 3,4, है ना। हम चाहते हैं कि इन लोग दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालने के लिए जब उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हो, दोनों पॉइंट का क्या दिया हो, कोऑर्डिनेट्स दिया हो, तो उस समय हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का, उन लोग के बीच का दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। कैसे निकलता है, जैसे ए बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अंडर रूट देना है, इसको x1, इसको x2, इसको y1, y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, है ना। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग डिस्टेंस, उस पर रूट लगा देंगे, तब जाकर के हमको दूरी निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है ना। और क्या कंसेप्ट आपको याद रखना है, सपोज दैट, देखिए जैसे एक पॉइंट है मेरे पास P, है ना, और दो पॉइंट और है, एक A है और एक B है। हम क्या बोले, ये जो P पॉइंट है A से भी उतना ही दूर पे है, B से भी उतना ही दूर पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मतलब PA बराबर PB, PA बराबर PB। ये जो P पॉइंट है A से भी उतना ही दूर पे है, B से भी उतना ही दूर पे है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, PA इक्वल्स टू लिखेंगे PB, है ना। ऐसा करेंगे। और क्या करें, देखिए जब डिस्टेंस निकालते हैं इन लोग के बीच का, तो अंडर रूट देते हैं कि नहीं। इसमें भी PV, इसका भी डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट देते हैं। ये रूट हट जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, ताकि हमको रूट का झंझट खत्म हो जाए, रूट ना लगाना पड़े। ये आगे क्वेश्चन में आएगा ये कंसेप्ट। चलिए अभी तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन में आपको मिलेगा। कुछ एक चीज और बात बताएं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको, जैसे कि आप ग्राफ बनाते हैं अगर, तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अगर कोई भी आप पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस पे, सपोज दैट ये देखिए, ये जो पॉइंट है कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। सबसे पहले y का होता है, सॉरी, सबसे पहले x का होता है, सेकेंड वाला किसका होता है, y का होता है। तो ये x, 0 हो जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे बोला है, अगर कोई भी पॉइंट, तो उस केस में x का वैल्यू 0 लेना है, y का वैल्यू कुछ होगा, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये भी आपको आगे मिलेगा। ये तो मिलना ही मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। क्या बोले, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा y का वैल्यू 0, और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होगा तो x का वैल्यू 0, है ना। ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, फिर आपसे क्वेश्चन भी बनेगा, है ना। चलिए आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे। ये दो कंसेप्ट याद रखना है। चलिएगा देखिएगा पहला क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। दो पॉइंट है, एक है A और एक है B, दो पॉइंट है।
इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 7, -4, बी का कितना दिया हुआ है बताइए -5, 1। इसके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या करेंगे, अंडर रूट, ये हो गया, इसको x1 इसको x2, किसी को भी आप मान सकते हैं x1 x2, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हो गया y1, तो ये हो गया -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको बस सॉल्व कर लेना है। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, जानते हैं 7 और +5 कितना हो जाएगा -12। यहाँ पे -12 होगा और -12 का स्क्वायर कर देंगे तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। 144 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 169 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 13 यूनिट्स, है ना, 13 यूनिट्स, है ना। तो ऐसे हम लोग डिस्टेंस, इसी का यूज अभी हम लोग करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन में, डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब इसको इससे घटाना है, इसको इसको घटाना है, और दोनों पे स्क्वायर करके ऊपर फिर रूट चढ़ा देना है। ये आपको कंसेप्ट में रखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस। एक पॉइंट दे दिया है, दूसरा कह रहा है ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जैसे ग्राफ जब आप पढ़े होंगे, है ना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मिलता है, दोनों एक्सिस जहां मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पे एक्स का भी वैल्यू 0 होता है और वाई का भी वैल्यू कितना होता है बताइए 0 होता है। अब क्या करना है, इस कौन सा पॉइंट है 6, -6, ठीक है, 6, -6, मान लीजिए 6, -6 यहां आ गया, ठीक है, 6, -6, ठीक है। इसका दूरी निकालना है, इसका दूरी, सेम कंसेप्ट। चलिए ना, इसको ओ नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए बी। ओ बी निकालना है, मतलब इस पॉइंट का दूरी कहां से निकालना है ओरिजिन से। तो मान लीजिए एक पॉइंट है मेरे पास, ये वाला पॉइंट है, इसका दूरी कहां से निकालना है ओरिजिन, ओरिजिन यही होता है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम। मान लीजिए हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ओ बी इक्वल्स टू क्या देंगे हम लोग, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ई x1 ई x2 मान लेते हैं, इसको घटाएंगे 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो इतना माइनस इतना, तो -6 को 0 से माइनस करोगे तो -6 का स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 0 गया, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 + 36 तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब इसको आप लोग तोड़ लीजिएगा तो इजी हो जाएगा। अब 72 को आप एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी तोड़ सकते हैं ऐसे, है ना, हम डायरेक्ट तोड़ दे रहे हैं। ये देखो 2 × 36 लिख सकते हैं कि नहीं 72 को, और 36 का रूट कितना होता है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और कौन बच जाएगा अंदर 2 बच जाएगा 2, ये 36 का रूट कितना हो गया 6, बाहर निकल गया 2 बच जाएगा, 6√2 यूनिट्स, है ना। ये हो गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, लेकिन सारा अभी हम लोग डिस्टेंस ही फार्मूला पे कवर कर रहे हैं। चलिएगा देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू निकालना है ना, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। एक मान लीजिए ए और बी है ना, 2 पॉइंट है ए और बी। इस बार आपको डिस्टेंस नहीं निकालना है, इस बार डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 10, मतलब ये है ए, ये है बी, दोनों का दूरी कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स। इस बार दोनों का दूरी दिया हुआ है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3, -1, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 11, y। हमको इसी y का वैल्यू निकालना है। अब बताइए क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है तो कोई दूसरा फॉर्मूला यूज कीजिएगा,
नहीं ना, डिस्टेंस ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 10 यूनिट्स। अब बताइए डिस्टेंस कैसे निकलता था, डिस्टेंस कैसे हम लोग निकालते थे, वैसे ही यूज करेंगे, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट आने लगा, है ना, हम लोग रूट का झंझट खत्म करने के लिए पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ही ऑन बोथ साइड कर लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा, फिर आपको रूट देने का जरूरत ही नहीं है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बताइए कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताइए 100 हो जाएगा। अब आपको रूट देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट y x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको इससे घटाएंगे, y को माइनस करेंगे किससे, -1 से, तो यह -1 लिख दिए और उसका लिख देंगे होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिए और यह कितना हो गया 100। अब बताइए 11 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 100। अब थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, ये प्लस में है उधर जाके क्या में हो जाएगा माइनस में, इधर हम लोग लिख रहे हैं ना, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 36, और स्क्वायर है तो उधर जाके क्या में होगा रूट में, तो 36 का रूट देखिए दोनों में आता है, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है 36 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या लिखेंगे 6, प्लस 6 भी आएगा माइनस 6 भी। अब बारी बारी से एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए प्लस 6 का भी स्क्वायर 36 होता है, माइनस 6 का भी स्क्वायर 36 ही होता है, इसलिए दोनों आंसर लेके चलेंगे, है ना। तो चलिए बारी बारी से, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू पहले क्या लेके चल रहे हैं 6, और y प्लस 1 एक बार 6 लेके चले, एक बार क्या लेके चल रहा है -6। अब बताइए प्लस में उधर जाएगा क्या में हो जाएगा माइनस में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और ये प्लस में उधर क्या में हो जाएगा माइनस में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -6 और -1, तो ये हो गया -7 ना, तो -7 हो जाएगा, है ना। देखिएगा उसके बाद ये हो गया, ऐसे निकला किसका वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला, है ना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस का बात किया था, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना। हमको क्या करना है, ध्यान से सुनना, फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना। देखिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, इस पे हमको क्या करना है, एक पॉइंट निकालना है, मान लो पॉइंट, इसका नाम दे दिए ए, चलिए, है ना। फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच at a distance of 5 units from the point A 5, -3। ध्यान सुनिएगा, आपको एक पॉइंट निकालना है जो कि कहां होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। देखिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लिए। अब बताइए, अभी जस्ट बताए थे एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग, तो वहां पे एक्स का वैल्यू तो होगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताइए ये जो पॉइंट है 5 यूनिट दूर है, कितना डिस्टेंस है 5 यूनिट, किससे, तो एक और पॉइंट है 5, -3। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया 5, -3, इसका नाम दे दिए ए, है ना। तो इन लोग दोनों के बीच का दूरी, दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है बताइए, 5 यूनिट्स दिया हुआ है। जैसे अभी किए थे वैसे ही करेंगे, बस यहाँ किसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, इस पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब x का वैल्यू निकालेंगे, इस पॉइंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, OA कितना दिया हुआ है, OA कितना दिया हुआ है 5 यूनिट्स दिया हुआ है, OA कितना यूनिट्स दिया हुआ है 5 यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब बताइए, जब डिस्टेंस दिया हुआ है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे।
जब डिस्टेंस दिया हुआ तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो उससे भी पहले हम बताए आपको कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, फिर आपको रूट देने का जरूरत नहीं है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा OA का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इतना तो कर लेंगे। अब बताइए इन लोगों का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, चाहे इसको भी मानकर घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर ही होने वाला है, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा तो निगेटिव वाला भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव। तो हम लोग इसको दोनों में से किसी को x1 x2 मान सकते हैं। तो चलिए अगर मान लीजिए हम इसको मान लिए x1, इसको मान लिए x2, तो इसको इससे भी घटा सकते हैं, फिर इसको इससे घटा देंगे, ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x में से किसको माइनस किए 5 को, इसका हो गया होल स्क्वायर, है ना। जीरो किससे घटाएंगे, ये जीरो था यहाँ पे, है ना, जीरो, जीरो किससे घटाएंगे, जीरो किससे घटाएंगे -3 से, और उसका क्या कर देंगे बताओ, होल स्क्वायर कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए इसको तो वैसे ही उतार दिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 0 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ हो गया 25। अब ये प्लस में इधर जाके क्या में हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाके क्या में हो जाएगा माइनस में, तो x - 5 का स्क्वायर, तो 25 में से 9 जाएगा अगर, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है उधर जाके रूट में होगा, तो x - 5 इक्वल्स टू 2 में आएगा ना, प्लस में भी माइनस में भी, ठीक है। अब बारी बारी से एक बार प्लस लेके चलेंगे, चलिए एक बार प्लस ले लिए 4, और एक बार क्या लेके चलेंगे हम लोग -4 लेके चलेंगे। चलिए तो ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9, और ये -5 है उधर जाके क्या हो जाएगा +5, तो -4 और +5 अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो बेसिक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, है ना। तो इस तरह से 2 x का वैल्यू आ गया। बार बार बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे दिया है ना, तुरंत y का वैल्यू 0 लिखिए, है ना। और एक और पॉइंट था कितना 5, -3, दोनों के बीच का दूरी कितना था बताइए 5 यूनिट्स, तो OA बराबर कितना था, OA बराबर कितना था 5, फिर स्क्वायरिंग ऑन क्या कर लिया हम लोग बोथ साइड कर लिए। दिक्कत होगा पीछे से रिवर्स करके तो वह फिर से बैक जाकर देख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस बार देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन, कहां दिया हुआ है y एक्सिस दिया हुआ है, तो y एक्सिस का जब बात कर रहा है, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, मान लीजिए यही है ना। तो y एक्सिस पे अगर हम लोग पॉइंट ले रहे हैं तो एक चीज जानिए, x का वैल्यू इस बार क्या लेना होगा, x का वैल्यू क्या लेना होगा 0, और y का वैल्यू तो y ले लिए। चलिए ये हो गया। अब इसका मान लीजिए नाम दे दिए p। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे एक पॉइंट पता करना, यही आपको पता करना है, ये आपको पता करना है। एक तो पता है, एक और पता करना है, विच इज, ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वल दूरी पे, किसके किसके इक्वल दूरी पे है, फ्रॉम द पॉइंट्स -5,2 9,-2, मतलब 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट, मान लीजिए हम ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हैं, बस समझाने के लिए बनाए हुए हैं, हम एग्जैक्ट प्लॉट नहीं कर रहे हैं इसको। तो चलिए मान लीजिए 2 पॉइंट कहीं भी अभी समझने के लिए ले रहे हैं, है ना। मान लीजिए हम ले लिए -5,2, है ना, और एक ले लिए ऐसा -5,2 उस साइड जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली, हम समझने के लिए ले रहे हैं। मान लीजिए एक और पॉइंट ले लिए हम लोग, ये A हो गया और ये हो गया B, तो ये कितना है बताइए 9,-2। तो ये जो पॉइंट है A से भी उतना ही दूर पे है, B से भी उतना ही दूर पे है, यही कहना चाह रहा था इक्वी डिस्टेंस, मतलब जो y एक्सिस पे पॉइंट है, y एक्सिस पे ये A से भी उतना ही दूर पे है, B से भी उतना ही दूर पे है, ये पॉइंट पे आप मत जाइएगा, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो PA बराबर, क्वेश्चन के हिसाब से PA किसके बराबर है बताइए, PB के बराबर है। अब बताइए डिस्टेंस, डिस्टेंस का बात कर रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन, बताया था ना पहले स्क्वायरिंग कर लीजिए, रूट का आपको झंझट नहीं रहेगा, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिए। चलिए ठीक है, अब बताइए कैसे निकालेंगे, ऐसे भी माइनस करके कर सकते हैं, ऐसे भी कर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 0 - -5 का होल स्क्वायर, PA पे अभी फोकस कर रहे हैं ना,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया है, पी ए स्क्वायर और इधर हो गया पी बी स्क्वायर। अब आपको रूट देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, किसी को भी x1 x2 मान लीजिए, लेकिन हाँ अगर इसको x1 माने तो इसको y1 मानना पड़ेगा ना। तो चलिए ये देखिए होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ये पी ए स्क्वायर हो गया। अब किसका बारी है, पी बी स्क्वायर, इसका बारी है इसका। तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस किसे करना है, -2 का होल स्क्वायर, है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस वही किए हैं, कोई अलग से फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस ये समझना जरूरी था। जैसे मान लो हम एक पॉइंट हुए, दो और पॉइंट है, हम उन लोग दोनों से इक्वल इक्वल दूरी पे है, मेरा उससे डिस्टेंस मेरा उससे डिस्टेंस बराबर बराबर है, हम P है वो A है और वो B है, तो PA बराबर PB वही लिखे हैं बस। तो डिस्टेंस का बात किया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 0 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। अब पढ़े होगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और -2ab, तो -2ab आप लोग कर लीजिएगा तो -4y ही आएगा। अब 0 माइनस 9, 0 में से 9 गया तो -9 और उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो y + 2 का होल स्क्वायर। इधर भी सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए जो जो सॉल्व हो रहा है कर लीजिए। 25 और 4 25 और 4 कितना हो गया 29 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। इधर भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2ab 4y। जो कटेगा उसको काट दीजिए, जैसे y स्क्वायर से y स्क्वायर आपका कट जाएगा, ठीक है, और तो नहीं कटेगा। तो ये इसको उधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि y और y सॉल्व हो सकता है, तो प्लस उधर आके हो जाएगा माइनस, तो माइनस 4y ये वाला देखिए, और ये प्लस उधर जाके ये भी क्या हो गया -4y। अब इधर आ जाइए 81 + 4 85 हो जाएगा, और ये प्लस में था उधर क्या में हो जाएगा माइनस में 29, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा माइनस माइनस जाहिर सी बात है प्लस, तो -8y, और 85 में से अगर 29 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 56, ठीक है 56 हो जाएगा। और 8 के टेबल से 56 कितना बार में जाता है 7 बार में, माइनस इधर दे दो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -7, जो कि अब तुम्हारा कौन सा पॉइंट था, ये P पॉइंट कौन सा हो गया, यही आंसर हो गया 0, y का वैल्यू कितना आया -7, यही हमारा वो पॉइंट था, ठीक है। तो जब भी बोले इक्वी डिस्टेंस का बात करें यही कंसेप्ट लगाना है इक्वी डिस्टेंस वाले में। चलिए आगे, नहीं आएगा एक बार रिवर्स करना है फिर क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, हाँ, प्रूव दैट द पॉइंट्स, क्या प्रूफ करना ध्यान दीजिएगा, a, a -a एंड -√3a आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको प्रूफ करना कि ये जो तीनों पॉइंट है, ये जो तीनों पॉइंट है किसका वर्टिसेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिए। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, अभी प्रूफ करना है, अभी है नहीं लेकिन हम लोग फिर भी प्रूफ कर रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का है बात, है ना। जैसे कि देखिएगा, है ना, पहला पॉइंट कौन सा है a, a, दूसरा पॉइंट कौन सा है -a, -a, और तीसरा कौन सा है -√3a और एक √3 है।
हमको इसको क्या साबित करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें तीनों साइड क्या हो, इक्वल। जिसमें तीनों साइड इक्वल हो उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, तो हम लोग पहले डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकालने वाले हैं, ए बी निकालने वाले हैं। फिर क्या निकालने वाले हैं हम लोग, बी सी निकालने वाले हैं। फिर क्या निकालने वाले हैं, ए सी निकालने वाले हैं। और देखेंगे कि तीनों में अगर बराबर आ गया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, है ना, ए बी। चलिए ए बी निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप मान लीजिए। ए को माइनस ए से घटा दीजिए, ए को घटा दीजिए किससे, माइनस ए से। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर हमको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसको इससे घटाएंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, a माइनस, यहाँ भी वही आएगा माइनस ए। चलिए इसका हो गया होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ए और ए कितना हो गया, 2a। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर। यहाँ भी वही हाल होगा, माइनस माइनस प्लस, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, 2a का स्क्वायर। चलिए तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर। और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर। तो 8a स्क्वायर। अब हम लोग इसको तोड़ लेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 और a स्क्वायर। तो एक थे 2 तो बाहर चला जाएगा, पेयर में है। तो और ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, ए, और अंदर क्या बच जाएगा, 2, है ना। तो इसका क्या आएगा, 2 रूट 2, 2 रूट 2 ए स्क्वायर से लिख सकते हैं। ए बी मेरा इतना आ गया। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, बी सी। चलिए बी सी हम लोग निकालने वाले हैं, तो अंडर रूट देंगे, बी सी निकालने वाले हैं, बी सी, है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम प्रोसेस करेंगे। तो चलिए करते हैं, इसको घटाएंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, माइनस रूट 3a माइनस, किसे घटाना है, माइनस a से, है ना। और इसका क्या कर देंगे बताइए, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो रूट 3a माइनस, क्या है लिखा हुआ है, माइनस a। तो यहां हो गया माइनस a का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे इसको, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो माइनस रूट 3a प्लस a का होल स्क्वायर। और यहां भी वही क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो सॉरी देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो रूट 3a प्लस a का क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। अब बस दोनों को सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद में। इसको एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ए को पहले लिख दीजिए माइनस, इसको बाद में, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। और इसको ए को पहले, देख किस तरह का आ गया, है ना। अब देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। चलिए तोड़ते हैं इधर, है ना, ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर कीजिएगा आप लोग, है ना, तो इसका आ जाएगा 3a स्क्वायर, है ना। फिर क्या होता है, माइनस 2ab, तो माइनस 2a, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर रूट 3। चलिए आगे, प्लस, इसको तोड़ लीजिए, a स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, है ना। और प्लस 2ab, 2a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, और b कितना है बताइए, रूट 3। तो ये और ये क्या हो गया बताइए, तो कट गया। तो बताइए कितना आ गया, a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर कितना हो गया, 6a स्क्वायर। तो ये भी कितना आ गया, रूट a स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 रूट 2, ये भी सॉल्व करके दिखाए हैं,
ए आ जाएगा। ये BC, ये किसका हल था? BC। अब आप लोग का काम है AC निकालना। तो आप लोग देखिएगा तीनों बराबर आएगा, और जब तीनों बराबर आएगा तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा हम लोग का? इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग को तीनों साइड बराबर दिखाना था इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? तीनों का बराबर होना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला इस क्वेश्चन में भी यूज किए, है ना? तो हम लोग को हमेशा याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ समझाएंगे, इसको आपको खुद से करना है। वैसे ये डिस्टेंस फार्मूला, प्रूव दैट द पॉइंट्स -3, 0, 1, -3, 4, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रूफ करना है? कि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि मान लीजिए 3 पॉइंट है ना? 3 पॉइंट है। चलिए एक का नाम देते हैं ए अभी फिलहाल, है ना? एक का नाम देते हैं ए -3, 0। एक का नाम देते हैं बी 1, -3। एक का नाम दे देते हैं सी, कितना हो जाएगा? 4, 1। 3 पॉइंट है। हमको इसको राइट एंगल ट्रायंगल और पहले तो आइसोसेलेस प्रूफ करेंगे, फिर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करेंगे। अब बताइए आइसोसेलेस के लिए हमको दो साइड क्या दिखाना? आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसमें दो साइड क्या होता है? इक्वल होता है। जिसमें दो साइड क्या होता है? इक्वल होता है। उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? पहले डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे? AC। तुम देखना कि दो साइड इक्वल आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग राइट एंगल प्रूफ करेंगे। चलो पहले देखते हैं। चलो तो AB निकालो तो जल्दी से। AB √ x2 - x1 हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब x2 - x1 इससे करोगे माइनस तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, प्लस y2 - y तो -3 का स्क्वायर, -3 - 0 तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25, और 25 का कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। चलिए AB निकाल लिए। अब आप लोग BC निकाल लीजिएगा। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं तुरंत ना, BC। ठीक है, वैसे ही करेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और 1 में से -3 गया तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, है ना? तो देखिएगा तो क्या हो गया बताइए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 25, ये भी कितना आ गया? 5 यूनिट। देखिए दो साइड इक्वल आया है कि नहीं? आया ना? तो जाहिर सी बात है। अब देखिए AC भी निकाल लेते हैं, आइसोसेलेस हो गया। अब AC निकाल के देखो जरा, √ 4 में से दो इसको घटाएंगे, 4 में से -3 घटाएंगे 7, ये कर लेना, 7 का स्क्वायर, है ना? 1 में से 0 घटाओ तो 1 का स्क्वायर 1, ये कर लेने तो आता ही है। अब तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, 49 और 1 कितना हो गया? 50। इसको तोड़ लो, 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5, और ये कितना हो गया? √2। 5 √2 क्या हो गया? यूनिट्स हो गया। तीनों साइड निकल गया। बताओ दो साइड इक्वल आया। कौन कौन साइड इक्वल आया? AB और क्या आया बताओ तो? BC इक्वल आया। देखो AB = BC। अब हमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना, ध्यान देना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। AB बराबर कौन आया? BC। दोनों 5, 5 आया है, तो AB = BC आया ना? देखिएगा ये भी 5, ये भी 5, है ना? और AC कितना आया है? 5 √2, यही है। अब इसको राइट एंगल प्रूफ करना, राइट एंगल। तो याद कीजिए, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए प्रूफ करना है, तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता तो क्या होता? h² हमेशा इक्वल होता, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता किसके? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना? तो चलिए तो देखते हैं सबसे बड़ा साइड कौन है? AC। तो चलो AC का स्क्वायर करके देखते हैं जरा। इसको स्क्वायर करके, बड़ा साइड का स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है। 5 √2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, 25 2 जा कितना हो जाएगा? 50। चलिए 50 आया। अब हम लोग निकालते हैं AB। AB का स्क्वायर,
तो चलिए ए बी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब हम लोग निकालते हैं बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा बताइए 25। अब देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ के देखिए 25 प्लस 25 देखिएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना आया 25 प्लस 25 दोनों को जोड़िए तो ए बी स्क्वायर भी तब कितना आ गया 50। किसके बराबर आ गया ए सी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर को जोड़ने पे इसका स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये जरूर कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ कितना डिग्री प्रूफ हो जाएगा 90, तो ये राइट एंगल प्रूफ हो गया और साथ ही साथ आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल हो ही गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया, है ना। चलिए आगे ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दैट द पॉइंट्स 1,1 -1,5 7,9 9,5 टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करना था। देखिए आप लोग बताते हैं चार चीज। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम। दूसरा क्या दे सकता है, दूसरा क्या दे सकता है, रेक्टेंगल दे सकता है। तीसरा क्या दे सकता है आपको, रोम्बस। पूरा ये कंसेप्ट क्लियर कर देगा। चौथा क्या देगा आपको, स्क्वायर। यही चारों में से कोई कंसेप्ट देगा। इसके लिए क्या होगा, आपको चारों पॉइंट दिया हुआ रहेगा, चारों पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। चारों पॉइंट 1 2 3 4 चारों पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। चारों पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। चारों पॉइंट दिया हुआ, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, चारों पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं, देखिए 1,1 है ना। इसको सॉल्व नहीं कर रही, आपको ही करना है, हम बस समझा दे रहे हैं, बस आपको वो आ जाएगा। -1,5 7,9 और ये कितना है बताइए 9,5 है ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो चारों साइड निकालेंगे, चारों साइड। डिस्टेंस फार्मूला तो अब यूज करना जान गए होंगे, तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, चारों का चारों साइड निकालेंगे। और फिर देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर अपोजिट साइड, दो साइड इक्वल आया, अपोजिट साइड इक्वल आ गया, अपोजिट साइड क्या आ गया बताइए इक्वल, तो या तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है या तो रेक्टेंगल भी हो सकता है। अगर अपोजिट साइड इक्वल आया तो या तो पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल, ये कंफर्म है। रोम्बस स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है। चलिए लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, तो सर ये दोनों में कौन कैसे पकड़ेंगे कि ये पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गया तो कैसे पकड़ेंगे, तब हम लोग को ये दो चीज जरूर और निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा, एसी निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, बीडी निकालना पड़ेगा। एसी और क्या निकालना पड़ेगा, बीडी, डायगोनल निकालना पड़ेगा। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो रेक्टेंगल और नहीं आया डायगोनल इक्वल तो पैरेललोग्राम। ये कब देखना है आपको, ये 6 चीज जरूर निकालना होगा ये सब क्वेश्चन के लिए। रेक्टेंगल दिखाने के लिए स्क्वायर की चारों पॉइंट रेक्टेंगल का है, स्क्वायर का है, रोम्बस का, ये आपको 4 काम करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला से ये डायगोनल 6 चीज निकालना पड़ेगा। अगर आपका अपोजिट साइड इक्वल आ गया तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो उस केस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर डायगोनल देखना पड़ेगा। अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल, और नॉट इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल अगर है ना, मान लीजिए, तो वो पैरेललोग्राम है। अगर चारों साइड बराबर आ गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर चारों बराबर आ गया तो रोम्बस भी हो सकता है और हो सकता है कि स्क्वायर भी हो। ऑल साइड्स आर इक्वल, तब हम लोग कैसे कंफर्मेशन करेंगे कि रोम्बस होगा कि स्क्वायर होगा, डायगोनल पे फोकस करेंगे। 6 चीज आपको निकालना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर के लिए क्या बताएं, देखिए, और रोम्बस। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो स्क्वायर, और नॉट इक्वल आया तो रोम्बस। पहले आपको चारों साइड निकाल लेना है, देखना है। अगर चारों साइड इक्वल आ गया या तो रोम्बस या तो स्क्वायर, और अगर दो साइड इक्वल आया
तो या तो पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल, ठीक है। तो और कंफर्मेशन कैसे दूरी करेंगे, डायगोनल निकाल करके। अगर सारा साइड इक्वल आ गया और डायगोनल भी इक्वल आ गया तो स्क्वायर। सारा साइड इक्वल आया लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब रोम्बस। और वही उल्टा उसमें से चलेंगे, अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। लेकिन अगर डायगोनल सिर्फ इक्वल है तो रेक्टेंगल ही होगा, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम होगा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन भी वही है, स्क्वायर का लेकर के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ करना है क्या कि ये 4 पॉइंट है, ए बी सी और ये क्या है डी, चारों पॉइंट है स्क्वायर का। इसको स्क्वायर प्रूफ करना है ना। प्रूफ कीजिए कि स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, पहले चारों साइड निकालेंगे। देखिए हम बना दे रहे फिगर, है ना। बाकी काम आपको करना है। ये देखिएगा ए बी सी डी, है ना। डिस्टेंस फार्मूला तो अब यूज करने आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो 3 कॉमा कितना हो गया 5, बी कितना हो गया बताइए 6 कॉमा 0, सी कितना हो गया 1 कॉमा -3 और डी कितना हो गया -2 कॉमा 2। क्या करेंगे आप लोग सुन लीजिए। पहले ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, बता ही दिए। फिर बी सी निकालेंगे हम लोग, फिर सी डी निकालेंगे हम लोग, फिर ए डी निकालेंगे। देखिएगा ये चारों बराबर आ जाएगा तो वह स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अब आगे क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। एसी डायगोनल कैसे, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 y2 - y, जो करते थे वही करेंगे। और ये भी डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ गया, और आएगा ही आएगा डायगोनल इक्वल, क्योंकि स्क्वायर प्रूफ करना है, तो डायगोनल जो है वो भी बराबर आएगा और चारों साइड भी बराबर आएगा। डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है, जिससे वो क्या प्रूफ हो जाएगा, स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये सब सारा कुछ चीज बात है। अगला क्वेश्चन, फिर इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा इसको। प्रूफ दैट क्या कहता है, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट यूज है। प्रूफ दैट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन में हो, 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकता है पॉइंट ना, हम अभी 3 लिए क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट है। तो अगर कोलिनियर अगर होगा तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा। और इसका खास बात होगा क्या कि इसको जोड़ेंगे, ए बी को किससे जोड़ेंगे, बी सी से, तो क्या किसके बराबर होगा, ए सी के। ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, ए सी के, अगर कोलिनियर होगा तब। तो मान लीजिए कोलिनियर में क्या होगा कि 3 पॉइंट रहेगा, तो 3 पॉइंट अगर एक लाइन में है, तो एक लाइन में है तो भाई 2 को जोड़ेंगे तो तीसरा वाले डिस्टेंस के बराबर होगा, है ना। तो वही कंसेप्ट यहां भी लगाएंगे, दिखाना है कि ये कोलिनियर है। तो जरूर देखिएगा ऐसा होगा, कोई भी 2 को जोड़ने पे तीसरा अगर आ जाए, कोई भी 2 को जोड़ने पे तीसरा, तो समझ जाइएगा कि तीनों एक ही लाइन में है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट का नाम दे दिए ए, एक पॉइंट का नाम दे दिए बी, एक पॉइंट का नाम दे दिए सी, है ना। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर क्या निकालेंगे हम लोग, ए सी निकालेंगे। और कोई भी 2 को जोड़ के देखेंगे तीसरा आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो ये पॉइंट क्या माना जाएगा, कोलिनियर माना जाएगा। चलिए पहले ए बी निकालते हैं हम लोग। ए बी अंडर रूट, यही होता है फॉर्मूला, x2 माइनस, इसको इससे घटाओ जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी घटाते, -2 को 1 से घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 7 में से 1 गया कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 36, ये कितना हो जाएगा बताइए 45 हो जाएगा। चलिए अब 45 को तोड़ देंगे थोड़ा सा, 45 को तोड़ सकते हैं 3 × 3 × 5, 3 बाहर आ जाएगा, 3√5। ए बी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं, चलिए बी सी निकालते हैं। चलिए निकालते हैं बी सी। चलो 3 में से -2, तो इसको घटाओगे तो 5 आ जाएगा, है ना। 5 का स्क्वायर, इसको इससे घटाओ, -3 को 7 से घटाएंगे तो -10, तो -10 का स्क्वायर। चलिए
5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो 125 हो गया। अब इसको भी तोड़ देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो 5 बाहर आ गया, तो 5 रूट कितना हो गया 5। अब देखिएगा, अब हम लोग निकालेंगे AC, तीसरा AC निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो इसका -4 का स्क्वायर। चलिए ये आप लोग कर लीजिएगा, हम जल्दी जल्दी कर दिए। 2 का स्क्वायर 4, 16, 16 4 कितना हो गया बताइए 20 हो गया। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 को लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2 हो गया बाहर, 2 रूट 5। अब देखिए किसी भी दो को जोड़ के देखिए तीसरा आ रहा है कि नहीं, देखिए तो कोई भी दो को जोड़िए तो तीसरा आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ये और ये, इसको प्लस कीजिए, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। 3 रूट 5 को 2 रूट 5 से जोड़िए तो 5 रूट 5 आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। मतलब ए बी किसको किसको जोड़ने पे आ रहा है, ए बी और किसको जोड़ने पे आ रहा है, ए सी। ए बी और ए सी को जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, बी सी। इसमें मतलब बी सी बड़ा है, तो ऐसा होगा, देखो ऐसे बी और ये हो गया सी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, तो ए बी और AC को जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, BC। तो तीनों पॉइंट इसका मतलब एक ही लाइन में है। जब भी कॉलिनियर दिखाना है, मतलब एक ही लाइन में दिखाना है, तो दो को जोड़ने पे अगर तीसरा आ रहा हो, दो को जोड़ने पे, तभी हम लोग मानेंगे कि वो क्या है, कॉलिनियर है। ये फर्स्ट पार्ट जो है खत्म हुआ। ये इतना क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला से, करीब हम लोग लगता है 9 क्वेश्चन इससे किए होंगे। इससे हट करके डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। केस स्टडी में भी आएगा तो इतना ही रहेगा, है ना। अगले हम बढ़ते हैं, हम लोग अगले के लिए बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अब यहां से सेक्शन, अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, है ना। सेक्शन फॉर्मूला किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, इसको ज्वाइन किए तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। इसका मान लीजिए वैल्यू है x1 y1 और इसका वैल्यू दिया हुआ है कोऑर्डिनेट x2 और y2। एक पॉइंट आया मान लीजिए P, ठीक है। ये क्या किया, इसको दो हिस्सा में बांट दिया, कुछ रेशियो में बांट दिया। तो मान लीजिए इसका रेशियो है m रेशियो n ले लिए, समझने के लिए, है ना। m रेशियो क्या ले लिए, n ले लिए। तो देखिएगा एक मिनट, इसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो m रेशियो n में बांट दिया। इस पॉइंट का, ये जो p पॉइंट है इसको यहां लिख दे रहा है, p पॉइंट का x और y का वैल्यू क्या होगा। जो पॉइंट इसको डिवाइड किया है, इसको ये पॉइंट दो पार्ट में बांट दिया है, उसका x और y का वैल्यू क्या होगा। तो x इक्वल्स टू, देखिए कैसे निकलता है, m इंटू x2 क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए जब x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x को ही शामिल करना है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। अगर y का वैल्यू निकालना है तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m का मल्टीप्लाई इससे, n का मल्टीप्लाई इससे, फिर रेशियो को जोड़ देना है। और अगर y का वैल्यू निकालना है my2 ny1 बाई m प्लस n, यही करते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर दिया है। किसको डिवाइड किया है, तो एक ए था और एक बी था, इसको ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बना था। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करने पर लाइन सेगमेंट बना। तो ए का नाम दे दिए 4,-3, बी का नाम कितना देंगे 9,7। इसको क्या किया, एक पॉइंट आया P जो इसको डिवाइड कर दिया, कितना रेशियो में डिवाइड किया, 3:2। तो ये 3:2 में डिवाइड किया।
3:2। तो हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए एक्स और किसका वैल्यू निकालना है, वाई का। कैसे निकालेंगे अभी जस्ट बताएं। एक्स इक्वल्स टू, आप लोग फार्मूला लिख देंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया m और ये हो गया n, 3:2। बिना रेशियो का काम नहीं होगा। 3 का मल्टीप्लाई 9 से, 3 into 9 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 से, 2 into 4 बाई m प्लस n, तो 3 plus 2, तो 3 plus 2 कर देना है। तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा। 9 3 जा कितना हो गया 27, 8 और ये हो गया 5, 35 बाई कितना हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब चलिए y निकालना है, तो m का मल्टीप्लाई y से करेंगे, y2, 3 into 7 प्लस 2 into -3, 2 into -3 बाई m प्लस n, दोनों को जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 21 -6 और ये हो जाएगा 5, तो 15/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम 7,3, जो डिवाइड करने का क्या किया, काम किया, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांटा है। कौन सा लाइन सेगमेंट था, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मान लीजिए ए और ये हो गया बी, ये लाइन सेगमेंट था, इसको ट्राइसेक्ट किया गया है, 3 भाग में, इक्वल भाग में बांटा है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको ही करना है, हम बस समझा दे रहे हैं इसको, है ना। जैसे ए का कितना वैल्यू दिया हुआ है -5,6, बी का कितना दिया है, बी का कितना दिया है 4,-3। अब इसको क्या किया, 3 भाग में बांट दिया गया, ट्राइसेक्ट। तो मान लीजिए 3 भाग में, एक पॉइंट ये आएगा बी, सॉरी ये पॉइंट का नाम दे देते हैं, चलिए पी, और इसका नाम देते हैं क्यू। तीनों इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल भाग में। तो पहले हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे, पी का एक्स वाई निकालेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्यू का निकालेंगे, है ना, क्यू का एक्स और वाई निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला। क्या इस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आराम से सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। तो मान लीजिए कितना हिस्सा है, ये हुआ, देखिए पी का अगर निकालना है, मान लीजिए पी का अगर निकालना है, पी का, तो इधर कितना हिस्सा है 1, तो 1, इधर कितना हिस्सा है, देखिए तो 2 हिस्सा है, 2 इक्वल पार्ट है, तो इधर हो गया 2, 1:2 लेकर के हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे, पी का एक्स और वाई निकालेंगे। चलिए निकालते हैं पी का पहले, फिर हम लोग क्यू का निकालेंगे, फिर हो जाएगा। चलिए पी का पहले निकालते हैं, 4p, है ना। चलिए 4 पॉइंट p। चलिए एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी जस्ट बताए थे, m आई हो गया n, तो m का मल्टीप्लाई x से, तो 1 into कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 का मल्टीप्लाई कितना से करना होगा -5, ये हो जाएगा, बाई m प्लस n, 2 + 1। ऐसे किसका वैल्यू निकाल लिए हम लोग, x का निकाल लिए। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। चलिए y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए y का वैल्यू, ये p पॉइंट का निकाल रहे हैं 1:2, तो y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, और बाई m प्लस n, तो 2 + 1। यहां से x और y का वैल्यू अब सॉल्व करके आप लोग निकाल लेंगे। चलिए अब इसका बात आ जाए क्यू का, है ना। अब क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्यू के लिए, क्यू का एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, क्यू का, तो इधर अब कितना हो गया, ये हिस्सा अब कितना होगा इधर, अब इधर 2 ले लेंगे और इधर कितना ले लेंगे 1, 2:1 लेके, बिना रेशियो का तो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इधर 2 पार्ट और इधर 1 पार्ट, 2:1 लेकर के सॉल्व करेंगे, है ना। तो लिखेंगे 4 पॉइंट, कौन सा पॉइंट निकाल रहे हैं अब इस बार, क्यू। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब ये रेशियो ये वाला लेना है 2 और 1, तो 2 into 4 प्लस 1 into -5, 1 into -5 बटा
m प्लस n 2 प्लस 1। इसको आप लोग सॉल्व करें, किसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब किसका निकालना है, मान लीजिए y का निकालना है, y का, तो 2 का मल्टीप्लाई y वाला से तिरछा मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 का मल्टीप्लाई किससे, -3 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे, 6 से, है ना। आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, mx2 प्लस nx1, है ना, बाई m प्लस n 2 प्लस 1। अब सॉल्व कर देंगे तो p भी मेरा निकल गया, q भी मेरा निकल गया। जब p निकालना था 1:2 लिए, और जब q निकालना था तो इधर 2 हिस्सा और 1 हिस्सा 2:1 लेकर के सेक्शन फार्मूला यूज कर दिए। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बिना रेशियो को तो निकलने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ जरूर आपको क्वेश्चन में क्लू दिया हुआ रहेगा। जैसे कि देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, फिर से वही A और B था, A और B, A और B, A कितना था 1,2, B कितना था 6,7। एक पॉइंट आया P, चलिए एक पॉइंट P आ गया, है ना। एक पॉइंट क्या आ गया बताइए, P आ गया। ये क्या किया, कुछ टुकड़ों में बांट दिया, कुछ रेशियो कुछ हिस्सा में बांट दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो रेशियो, अब इस पॉइंट का हम लोग क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट का, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो बिना रेशियो का तो नहीं निकलेगा, हमको एपी और किसका चाहिए, किसका किसका रेशियो चाहिए, एपी और किसका चाहिए, पीवी का। तो क्वेश्चन में तो रेशियो दिया हुआ है नहीं, बिना रेशियो का तो सेक्शन फार्मूला लगा करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग को रेशियो पता होना चाहिए, किसका, एपी का और पीबी का। तो जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट्स देता है, देखिए ये वाला हिंट्स दिया है, इसी के बदौलत आप लोग निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है देखिएगा, इसी का हम यूज करके बस सिर्फ हम लोग रेशियो निकाल दे रहे हैं, फिर आपको सेक्शन फार्मूला लगाने आता ही है ना। चलिए क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, AP इक्वल्स टू 2/5AB, 2/5AB, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको किससे मतलब है, हमको AP और किससे मतलब है, PB से। तो AP तो है ही, क्या हमको AB से मतलब है, नहीं, हमको PB से मतलब है। तो AB के जगह पे कुछ हम लोग चेंज करने वाला है, देखिएगा कैसे करेंगे। 5 डिवाइड में है, उधर जाके क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 5AP, और यहाँ क्या हो गया 2। अब बताइए AB के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB, ये 5 तो इधर चला गया, AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। तो यहाँ लिख देंगे AP प्लस PB। तो चलिए 5AP इक्वल्स टू 2 इंटू AP 2AP, 2 इंटू PB 2PB। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 2AP चला गया तो 3AP, और यहाँ कितना बच गया 2PB, है ना। अब हमको किसका किसका रेशियो निकालना है, AP का और किसका, PB का। तो PB को जाना पड़ेगा उधर और 3 को जाना पड़ेगा इधर, तो PB मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो गया, और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो गया, 2 बाई कितना हो गया 3 हो गया। तो AP और PB का रेशियो कितना आ गया 2:3, 2:3। AP और PB का रेशियो कितना आ गया 2:3, है ना। अब आराम से सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम लोग x और किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक्शन फार्मूला बता ही दिए कैसे करना है, बिना रेशियो का काम नहीं चलेगा, बिना रेशियो का आप ये पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे हम लोग दिमाग लगाए, एपी और पीबी का रेशियो चाहिए था, एपी और पीबी का, तो आप इसके सहायता से निकाल दिए, क्योंकि हमको ए बी नहीं चाहिए, एपी चाहिए, एपी का हमको चाहिए और पीबी चाहिए। तो पीबी नहीं था तो एबी के जगह पे एबी को बस तोड़ दिए, सॉल्व कर दिए, एपी और पीबी का कितना आ गया 2/3। अब 2:3 लेकर के एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, अब रेशियो बताना है किस रेशियो में। देखिए जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए कि किस रेशियो में, तो उस समय क्या करते हैं उसके लिए आइडिया बता रहे, रेशियो निकालने वाला। अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया सब में रेशियो या तो दिया हुआ रहता था या तो कुछ ना कुछ फाइंड कर लेते थे, किसी भी तरह से रेशियो निकाल लेते थे। लेकिन इस बार हमको रेशियो ही निकालना है सिर्फ, है ना। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पहले समझेंगे। एक पॉइंट है P जो क्या किया है डिवाइड, ये जो पॉइंट P है डिवाइड कर दिया है, किसको डिवाइड किया है,
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है। ए कितना दिया हुआ है -3,5, बी कितना दिया हुआ है 4, -9, है ना। ये हो गया लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया है, कौन डिवाइड किया है पी पॉइंट। मान लीजिए ये हो गया, चलिए पी डिवाइड कर दिया, पी का नाम कितना हो गया 2, -5। तो ये जो पॉइंट है पी, जो पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट जो है डिवाइड किया है, कितना रेशियो में किया, रेशियो निकालना है। जैसे 2:3, 3:4, कितना रेशियो में डिवाइड किया है। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए लेट कर देना है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी K:1। के रेशियो क्या मान लेना है 1। जब भी रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन आ जाए K:1, ठीक है। तो ये हो गया K और ये हो गया 1। अब बताइए हम लोग K का वैल्यू कैसे निकालेंगे, K का वैल्यू निकलेगा तभी रेशियो भी निकल पाएगा। तो हम लोग फोकस किस पे करेंगे, जो डिवाइड किया है। मान लो ये पॉइंट डिवाइड किया है, इसका x का भी वैल्यू दिया हुआ है, y का भी वैल्यू दिया हुआ है। या तो x का भी सहायता ले सकते हैं, y का सहायता, दोनों में से किसी का सहायता लेकर K का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यही पॉइंट डिवाइड किया है। तो बताइए सेक्शन फॉर्मूला अगर याद होगा, जो डिवाइड करता है, जहां डिवाइड करने का बात है सेक्शन फॉर्मूला लगाना है ना। डिस्टेंस निकालने का बात है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो उधर जितना भी क्वेश्चन पहले किए थे सारा डिस्टेंस फॉर्मूला, इधर 2-3 क्वेश्चन इधर सेक्शन फॉर्मूला का भी है। तो यहाँ भी डिवाइड करने का बात किया है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो देखो ये जो x का वैल्यू है कितना है बताओ तो 2। अच्छा बताओ x का वैल्यू निकलता कैसे था, ये निकलता कैसे था, x का वैल्यू निकलता कैसे था, k का मल्टीप्लाई करते थे 4 से, 4 × k, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करते थे -3 से, 1 का मल्टीप्लाई करते थे -3 से, डिवाइडेड बाय रेशियो को जोड़ देते थे k+1। अब बताइए x के जगह पे कितना रख सकते हैं 2 दिया हुआ है, पहले हम लोग निकालते थे, इस बार दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है x और y का वैल्यू, पहले हम लोग निकालते थे ना। तो चलिए x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, प्लस माइनस माइनस तो 4k माइनस कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई k+1। ये डिवाइड में उधर जाके क्या में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 × k कितना हो जाएगा 2k+2 बन जाए कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 4k-3, यही बच गया। ये डिवाइड में था उधर जाके क्या में हो गया मल्टीप्लाई में, तो k वाला को k के पास भेज दो, नंबर वाला को नंबर के पास, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 4k में से 2k चला जाएगा तो कितना बचेगा 2k, 4k में से 2k चला गया था 2k, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या में हो जाएगा डिवाइड, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2। तो बताइए रिक्वायर्ड रेशियो कैसे निकलेगा, हम लोग क्या माने थे k:1 माने थे ना, तो k का वैल्यू कितना है 5/2:1। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए रेशियो ना, तो फ्रैक्शन को हटा देंगे कैसे, जो डिनोमिनेटर है मान लो इसका 2 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या है 1, 2 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है 2 ही आता है। अब 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इधर भी 2 से कर देंगे और इधर भी कितना से कर देंगे 2 से, 2 से 2 कट गया, 5 रेशियो कितना आ गया 2 × 1 = 2, 5:2 आ गया। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा k:1 लेट करके बनाएंगे, और या तो इसका भी हेल्प ले सकते हैं या तो इसका भी हेल्प लेते तो वही आता है ना, दोनों में से हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, फिर से देखिए क्वेश्चन हो, लेकिन थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर दिए अगले क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो इन विच, फिर से रेशियो निकालना है, फिर से पी पॉइंट आया, किसको डिवाइड कर दिया है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी, ए और बी को जब हम लोग ज्वाइन किए, चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको ज्वाइन कर दो। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 12,5, बी का कितना दिया हुआ है 4,-3, इसको कौन डिवाइड किया है तो P डिवाइड किया है P। तो चलो मान लो P ले लिए, कहीं भी ले लो अभी समझने के लिए, P इसको डिवाइड कर दिया है,
कितना है x,2। ये डिवाइड कर दिया, कुछ रेशियो में डिवाइड किया, तो हमको रेशियो निकालना है। रेशियो बार बार बोलते हैं, जब भी रेशियो का बात है, लेट द रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड रेशियो बी, क्या मानने के लिए बोले थे, रेशियो बी के रेशियो 1, के रेशियो 1 मानना है, के रेशियो 1 मान लेना है, ठीक है। इसमें और भी दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू भी निकालना है, एक्स का, यहाँ एक्स दिख रहा है ना, इसका भी वैल्यू निकालना है। जब तक रेशियो नहीं निकलेगा तब तक एक्स का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे रेशियो, तो आपको आइडिया दिए थे, बीच वाले को पकड़ना है। अब बताइए, क्या एक्स का ले वैल्यू कि वाई का वैल्यू ले, एक्स का वैल्यू तो दिया ही हुआ नहीं है, किसका मदद मांगेंगे, वाई का। तो याद कीजिए वाई कैसे निकलता था, वाई कैसे निकलता था, my2 प्लस ny1 ny1 बाई m प्लस n, ऐसे होता था। तो k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, तो -3 के प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 डिवाइडेड बाई, रेशियो को जोड़ देते थे, k प्लस 1। अब बताइए y का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है कि नहीं, तो चलिए y के जगह पे कितना रख दिए, 2 रख देंगे। देखिए इसका मदद लेना है हम लोग को, जब भी रेशियो निकालना है, x का तो मदद नहीं ले सकते थे यहाँ पे क्योंकि वैल्यू दिया ही हुआ नहीं है, किसका मदद लेंगे, y का। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। कैसे निकलता था ये वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको y से मल्टीप्लाई, इसको भी y वाला से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई, रेशियो को जोड़ देते थे, k प्लस 1। अब देखिए यहां लिख लीजिए, चलिए अब जो सॉल्व कर लेंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू के कितना हो जाएगा, 2k प्लस 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2, यहाँ कितना बच गया, -3k प्लस कितना हो गया, 5, है ना। अब देखिएगा k वाला को k के पास, तो -3k उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k, और ये प्लस 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3, 5 में से 2 गया 3, 2k और 3k कितना हो गया, 5k बराबर 3, और k का वैल्यू आ गया 3/5। अब बताइए कैसे निकालते थे हम लोग रेशियो, k रेशियो क्या माने थे, 1, k के जगह पे कितना रख देंगे, k के जगह पे कितना वैल्यू आया, 3/5, रेशियो कितना हो गया, 1 हो गया। अब बताइए फ्रैक्शन को हटाएंगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या दे दीजिए, 1 दे दीजिए। 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 1 का 5, तो 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में करेंगे, फ्रैक्शन हटाने के लिए ऐसा करते हैं। 5 से 5 बढ़ गया, तो 3 रेशियो कितना हो गया, 5। तो अब हम लोग यहाँ k रेशियो 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 वाला कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब इसमें x का भी वैल्यू निकालना है, ये वाला x का, तो बताइए x का वैल्यू कैसे निकलता था, ये याद कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेक्शन फॉर्मूला यही ना है, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, प्लस 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताइए, 12 से, और डिवाइडेड बाई, रेशियो को जोड़ देंगे, तो 5 + 3, 5 + 3, अब इसको सॉल्व कर दिए, 12, ये हो गया 60, और ये हो गया 8, 72 बाई कितना हो जाएगा, 8, और ये हो गया 9, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 9, ये भी निकालना था। इतना सारा टाइप का क्वेश्चन करवा दिए, इससे हट के कुछ पूछा भी नहीं जा सकता इस चैप्टर से, है ना। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला को लेकर के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मिड पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। चलिए मिड पॉइंट का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उसपे भी 3 क्वेश्चन रखे हैं मिड पॉइंट से लेकर के, ध्यान दीजिएगा। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच पॉइंट, ए बी, ये हो गया बीचों बीच, मिड पॉइंट इसी को बोलते हैं। ये मिड पॉइंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मान लीजिए हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो हमको x का वैल्यू निकालना है ना, मान लीजिए, तो इसका x और इसका x को जोड़ करके कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से। अगर y का वैल्यू निकालना है ना, तो इसका y और इसका y को जोड़ करके कितना से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है ना। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि देखिएगा समझ में आ जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अच्छा, एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी को ज्वाइन करने पे बना है, ए और बी को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बना है।
ए का कितना है -5,4, बी का कितना है 7, -8। अब इसका हम लोग को मिड पॉइंट का वैल्यू निकालना है, मिड पॉइंट का वैल्यू निकालना है। मान लो बीचों बीच पॉइंट हो गया, कौन सा हो गया P, तो P का वैल्यू निकालना है। P जो है मिड पॉइंट है, बीचों बीच का पॉइंट है, तो इसका हमको x और क्या निकालना है y निकालना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो x का वैल्यू कैसा निकलेगा, इसका x और x का x दोनों को जोड़ देंगे, -5 + 7 और कितना से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 7 में से 5 गया कितना हो गया 2, 2/2 कितना हो गया 1। अब मान लीजिए y का वैल्यू निकालना है, तो मिड बीचों बीच पॉइंट, तो कैसे करेंगे, इसका जो y है और इसका y है दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 प्लस ये कितना हो गया -8, जोड़ के कितना से डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 8 जाएगा तो -4/2, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो देखिए इसको मिड पॉइंट वाले कंसेप्ट से निकालना था, मिड पॉइंट निकालना था, बीचों बीच का पॉइंट निकालना था। इससे रिलेटेड दो टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, मिड पॉइंट से रिलेटेड कंसेप्ट से, है ना। तो जब भी देखिए जहां जहां मिड पॉइंट का बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने का कोशिश करना है। जैसे कि देखिएगा अगला क्वेश्चन में फोकस कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 3, 6, y, x, 7 and 5, 6 are the vertices of parallelogram। पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये देखिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में कितना वर्टेक्स होता है 4, a b c और ये क्या हो गया d। ठीक है, चारों का वैल्यू दिया हुआ कितना 3, 6, y, x, 7, 5, 6। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, उसका चारों पॉइंट दिया हुआ है, चारों वर्टिसेस दिया हुआ है। हमको x और किसका वैल्यू निकालना है y का वैल्यू निकालना है। एक पैरेललोग्राम है, चारों पॉइंट का वर्टिसेस दिया हुआ है, x और y का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। कैसे करेंगे, देखिए इसको मिड पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला से बनाएंगे, बहुत ज्यादा लेंदी है। आप पैरेललोग्राम में क्या जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल, AB = CD। अब उतना करेंगे बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। सबसे बेस्ट कंसेप्ट अभी जो मिड पॉइंट का बताएं उसी से इसको करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना। जैसे क्या है इसमें, ये यहां से हम लोग जानते क्या है, पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब आधा 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 आधा, मतलब ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, आधा 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 आधा, मतलब इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि O जो है, O यहां ध्यान दीजिएगा, O जो है AC का क्या है मिड पॉइंट है, और O जो है BD का भी क्या है मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट O और AC का भी मिड पॉइंट O। इससे अगर हम लोग बनाते हैं इस कंसेप्ट से, ये बहुत जल्दी ही x और y का वैल्यू निकल सकता है। तो पैरेललोग्राम में ये x और y निकालने वाला जब क्वेश्चन आए तो हम लोग ऐसे ही मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट से हम लोग चलेंगे। मतलब पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसका भी मिड पॉइंट O हो गया, इसका भी मिड पॉइंट कौन हो गया O। तो अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से लगा के बनाएंगे, देखिए चुटकी में बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए देखिए O, हम लोग O का वैल्यू निकाल रहे हैं। पहले डायगोनल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, देखिए चलिए पहले हम डायगोनल AC लेते हैं। 4 डायगोनल AC के लिए कौन मिड पॉइंट है बताओ, O क्या है बताओ, तो मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट। अब बताइए O का हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे, याद कीजिए O का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा ना। O का इसका x जोड़ करके x + 3 डिवाइडेड बाय 2 आधा करते हैं। तो चलिए इसका x का वैल्यू निकल गया। अब इसका y का वैल्यू निकालते हैं, तो y वाला को जोड़ करके 7 + 3 / 2। चलिए ये किसका वैल्यू निकल गया, O का।
O का x और O का y निकल गया। कैसे निकला? ये मिड पॉइंट था, इसका x जोड़ करके 2 से डिवाइड, इसका y जोड़ करके 2 से डिवाइड। चलिए अब ये वाला डायगोनल पे आते हैं हम लोग ना, ये वाला डायगोनल पे इधर से आ जाते हैं, इधर से। इसका भी मिड पॉइंट कौन है बताइए? O क्या है बताइए? मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे 4 डायगोनल, कौन सा? BD। O क्या है बताइए? इसके लिए भी O क्या है बताइए? मिड पॉइंट है। O इज द मिड पॉइंट। चलिए फिर से निकालते हैं हम लोग। अब O फिर से निकालते हैं इसका x और y। अब इसको कैसे निकालेंगे? ऐसे, इसका x जोड़ करके 2 से डिवाइड, 6 + 5y क्या हो जाएगा? 2। x का वैल्यू हो गया। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इधर से इसका O का, इसका y जोड़ करके 2 से डिवाइड, है ना? तो y + 6, ठीक है, y + 6y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले इधर से मिड पॉइंट निकाल लेना है, फिर इधर से निकाल देना है। आखिर ये बताइए, दोनों तो वो ही है, दोनों वो है, तो इसका जो x का वैल्यू होगा और इसका जो x का वैल्यू होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका जो x का वैल्यू होगा और इसका जो x का वैल्यू होगा दोनों आपस में बराबर। इसका जो y होगा और इसका जो y होगा वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों वही तो है। तो x + 3/2 को बराबर कर देना है किससे? 6 + 5/2 से। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो x + 3 = 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11। और ये प्लस में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा? माइनस। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चलिए इसका y और इसका y दोनों को इक्वल करते हैं। चलिए y + 6/2 = 7 + 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। y + 6 = 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना? और +6 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। पैरेललोग्राम वाला जो वर्टेक्स वाला क्वेश्चन होता है उसको ऐसे ही करके बनाते हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मिड पॉइंट से भी चल रहा है। थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत सारा, डिस्टेंस फार्मूला से। इतना में से ही सीमित रहता है कि आना तय रहता है, कोई भी सेट हो आना तय रहेगा। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ना? सेंट्रॉइड से रिलेटेड तो है नहीं, एनसीईआरटी में भी, अदर बुक में मिल जाता है। तो ये सब कुछ अदर बुक से भी क्वेश्चन लिया हुआ है, सारा एनसीईआरटी का नहीं है इसमें, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब सर्कल है, सर्कल हम लोग बना लेंगे ना। हम लोग क्या बना लेंगे? सर्कल। चलिए हम लोग बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल बना लिए, है ना? अब क्या है, इसका क्या बोला है बनाने के लिए? डायमीटर। चलिए डायमीटर भी बना लेते हैं, है ना? ये देखिए डायमीटर बन गया ना। चलिए ये हो गया डायमीटर, है ना? डायमीटर बना लिए, इसका सेंटर का नाम दे देते हैं O, है ना? वन एंड पॉइंट, मतलब डायमीटर का कितना एंड पॉइंट होता है? देखिए एक ये है और एक ये है, डायमीटर का 2 एंड पॉइंट हुआ, है ना? तो उसका एक एंड पॉइंट दिया हुआ है कितना? 4, -1। तो ये कितना दिया हुआ है? मान लीजिए ये, इसको यहां पर लिख देते हैं, ये, है ना? 4, कितना दिया हुआ है? -1। ठीक है, एक थे दिया हुआ है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट मतलब वही x और y का वैल्यू ऑफ द सेंटर। अच्छा सेंटर का भी दिया हुआ है, सेंटर का कितना दिया हुआ है? 1, -3 सेंटर का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब जो दूसरा एंड है उसका हमको निकालना है वैल्यू। जैसे b का हमको x का भी वैल्यू निकालना है और किसका वैल्यू निकालना है? y का निकालना है। अब देखने में तो लग रहा होगा टफ कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन तो बहुत आसान होता है। कैसे? अच्छा ये बताइए, अगर कभी भी डायमीटर होता है तो डायमीटर का ये बीचों बीच पॉइंट कौन होता है? सेंटर, मिड पॉइंट। बीच को बीच पॉइंट आ गया मतलब समझ जाना है कि अच्छा मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। तो मिड पॉइंट, है ना? तो ये हो गया आपका, क्या हो गया बताइए? मिड पॉइंट हो गया, है ना? तो हम लोग मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगाएंगे। चलिए देख कैसे, तो बताइए O क्या हो गया? O इज द, लिख देंगे पहले, AB इज अ डायमीटर, AB इज अ
डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड ओ इज द सेंटर। ओ जो है क्या है बताओ, ये सेंटर है। ए बी डायमीटर है, ओ उसका सेंटर है। इसका मतलब ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, कह सकते हैं ओ बीचों बीच पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ओ किसका मिड पॉइंट है बताइए, ए बी का। ए बी लिख देना है, ए बी। अब बताइए कैसे कैसे निकालते थे बीच का पॉइंट, हम लोग कैसे निकालते थे, ये बीच वाला कैसे आता था, देखिए कैसे निकाल रहे हैं, 1 इक्वल्स टू, पहले एक्स का वैल्यू कैसे निकालते थे, एक्स का वैल्यू इसका एक्स प्लस इसका एक्स जोड़ करके कितना से डिवाइड करते थे 2, तब जाकर के ये वाला निकलता था। इसका एक्स जोड़ करके 2 से डिवाइड करते थे तो ये निकल जाता था। इसका वाई जोड़ करके 2 से डिवाइड करते थे तो ये निकलता था। तो यहां भी यहां पर लिख सकते हैं -3 इक्वल्स टू -3। वाई का वैल्यू कैसा निकलता था, बीच वाला कैसा निकलता था, इसका वाई प्लस इसका वाई जोड़ करके कितना से डिवाइड करना था, 2 से करना था, है ना। 2 डिवाइड में है, उधर जाके क्या में होगा, मल्टीप्लाई में। 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 हो गए, प्लस 4 प्लस एक्स, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2 में से 4 चला जाएगा, -2 हो जाएगा, -2। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, है ना। 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, -3 इंटू 2 -6, और यहां कितना हो गया, -1 प्लस वाई। ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो -6 प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। प्लस माइनस 6 में से गया 5, वाई का वैल्यू 5। एक्स का भी वैल्यू निकल गया और किसका वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकल गया। ऐसे हम लोग को सॉल्व करना रहता है। तो 3 कंसेप्ट है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड है ना। तो इस टाइप का दिमाग लगाने के लिए तो आपको कंसेप्ट दे दिया गया है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो जितना भी क्वेश्चन 18-19 क्वेश्चन लिए हैं, पूरे दोनों तीनों एक्सरसाइज से लिया हुआ है ना। अदर बुक से भी लिया हुआ है क्वेश्चन, ताकि इससे हट करके आपको प्रैक्टिस ना करना पड़े, इतना कर ले। उसके बाद केस स्टडी अलग अलग टाइप का कंफ्यूज करने के लिए देता है ना। तो ये सब आइडिया रखेंगे तो आप केस स्टडी भी सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन का आइडिया इसी पर से आता है बस। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कुछ दिक्कत होगा एक बार रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।